आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया कि विद्यार्थियों का एक समूह विद्यालय से आते वक्त देखा कि मुख्य गली में ऊपरी स्टेशन पर एक बॉक्स में डेंजर जो है हाई टेंशन 2200 वोल्ट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ थे। उन्होंने तर्क लगाया कि आपूर्ति केवल 220 वोल्ट थी। उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसने पूरी कक्षा में इसकी व्याख्या की। तो हमें निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या यह संभव है कि दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता की निम्न वोल्टता लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो हमें इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने विद्यार्थियों ने देखा कि जो है प्रत्यावर्ती धारा को हाई वोल्टेज या उच्च वोल्टता में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। लेकिन हम जो है सामान्य जीवन में कितना जो है निम्न वोल्टता 220 वोल्ट जो है करते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को जो है कम या ज्यादा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमें पता है कि हमें इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है धारा तथा हम क्या वोल्टता के मान को जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके आधार पर क्या होता है, अगर वोल्टता को हमें बढ़ाना है तो हो जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तथा अगर हमें वोल्टता को कम करना है तो यह हो जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से जो हम दोनों को जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। तथा इसमें जो है अगर वोल्टता जो है अधिक प्राप्त होगी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। जो क्या दर्शा रहा है, ये जो द्वितीयक की वोल्टता तथा ये द्वितीयक की धारा को इस प्रकार दर्शा सकता है। अपचाई में क्या होता है, द्वितीयक की जो वोल्टता है वो कम हो जाती है, तो द्वितीयक की धारा का मान जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है ट्रांसफार्मर की सहायता से जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए वोल्टता तथा धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमें पूछा गया है क्या समझा है कि दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग कर सकते हो। तो इसको हम एकल कला ट्रांसफार्मर के इस प्रकार से चित्र की सहायता समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ पे जो है अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे जो चित्र या एकल कला के लिए यहाँ पे इस पर बनाया है। अपचाई इसलिए कह सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ में प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीयक में कम है, तो द्वितीयक की वोल्टता भी यहाँ पे कम हो जाएगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीयक की वोल्टता कम है, प्राथमिक की वोल्टता से ये अपचाई ट्रांसफार्मर को दर्शाती है इस प्रकार से। तो अगर कहा गया हमें कि क्या हम इसे दिष्ट धारा से, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा वीपी है, अगर हम जो है दिष्ट धारा अर्थात अगर हम इसे जो है एक बैटरी से इस प्रकार से जोड़ देते हैं, ठीक है, धनात्मक से इस प्रकार से ऋणात्मक से इस प्रकार जोड़ देते तो क्या होगा, तो यहाँ जो धारा है इसके कारण एक विद्युत वाहक बल जो है प्राथमिक में उत्पन्न होता है, जिसके लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, ये विद्युत वाहक बल के लिए हो जाता है ऋण एन पी डी फाई बाई डी टी, जहाँ डी फाई बाई डी टी क्या है, फ्लक्स में जो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होती है कोर पे, उसको दर्शाते हैं इस प्रकार से जो कुंडली से, ठीक है, फ्लक्स अर्थात प्रवाहित होती है जो पूरी कुंडली में, तो फ्लक्स में परिवर्तन को दर्शाती है समय के साथ। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स में परिवर्तन की दर लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे दिष्ट धारा से जोड़ते हैं तो दिष्ट धारा के लिए क्या पता है हमें, ये प्राप्त हो जाता है जो आवृत्ति होती है, अर्थात जो दिष्ट धारा क्या होती है, नियत होता है। ठीक है, नियत होने के कारण क्या है, उसमें आवृत्ति नहीं होती, अर्थात एक जो नियत मान, अगर हम 5 वोल्ट है बैटरी तो इसका मान क्या होगा, अगर जो है जो हम देखें कोई भी समय में उसका मान क्या रहता है, 5 ही वोल्ट रहेगा, अर्थात वो परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो जो आवृत्ति होती है, जो पुनरावृत्ति होनी चाहिए वो क्या होती है, ये शून्य प्राप्त होती है, तो यहाँ पे शून्य होती है। तो धारा जो है, अगर यहाँ पे देखें धारा जो है नियत है, ठीक है, दिष्ट धारा, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, ये भी नियत होगा, तो उसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर अर्थात डी फाई बाई डी टी का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा, क्योंकि वो परिवर्तित हो ही नहीं रहा है, लेकिन फ्लक्स वहां पे है जो नियत मान का है। ठीक है, तो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ से जो है विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो कुंडली है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसको आर से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रतिरोध के कारण क्या हो जाता है, हमें जो है विद्युत ऊर्जा किसमें हो जाती है, अगर देखें तो आई का वर्ग आर से क्या हो जाती है, ये उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण क्या होता है, कुंडली जो है गर्म हो जाएगी, तो गर्म होने के कारण क्या हो सकती है, यह टूट सकती है, जिससे जो है ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, ये जल सकता है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे इस युक्ति का जो है यहाँ पे दिष्ट धारा में उपयोग जो है
नहीं कर सकते। तो ये पूछा गया था, तो जो ट्रांसफार्मर है उसका हम रिश्ता धारा में उपयोग नहीं कर सकते। यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।